अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पोस्ट्स नोटिफ़ाई की गई है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से प्रोसेस सर्वर्स के लिए, चौकीदार्स के लिए, ऑर्डरलीज़ के लिए और ड्राइवर्स के लिए। ये जो पोस्ट्स है ड्राइवर के लिए 2 पोस्ट्स है, प्रोसेस सर्वर्स के लिए 9 पोस्ट्स है, ऑर्डरली चौकीदार के लिए 6 पोस्ट्स है। ड्राइवर के लिए ओपन मेरिट में 1, एससी के लिए 1 और टोटल 2 है, जिसमें पे स्केल आपका 19,900 से लेकर 63,200 तक है। प्रोसेस सर्वर के लिए ओपन मेरिट के लिए 3 पोस्ट्स है, एसटी के लिए 1, सेकंड कैटेगरी के लिए 1, आरबीआई के लिए 1, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और टोटल 9 पोस्ट्स है। इसमें भी पे स्केल आपका 19,900 से 63,200 के बीच रहने वाला है और ऑर्डरली चौकीदार के लिए 6 पोस्ट्स टोटल है, जो ओपन मेरिट के लिए 1, एसटी कैटेगरी 1 1 और टोटल आपकी 6 रहने वाली है। तो टोटल जो सारी पोस्ट्स ओपन मेरिट के लिए है वो 7 है, एसटी के लिए 1 है, एसटी कैटेगरी सेकंड 2, आरबीआई के लिए 1, एससी के लिए 3, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और टोटल 17 पोस्ट्स है। ये जो पोस्ट्स अभी नोटिफाई की गई है वैकेंसीज, इसमें इंक्रीज़ भी की जा सकती है या डिक्रीज़ भी की जा सकती है। और इन सब के लिए आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10th और 12th है, यानी जो आपकी प्रोसेस सर्वर के लिए पोस्ट है उसमें आपकी मिनिमम 12th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और ड्राइवर, ऑर्डरली, चौकीदार के लिए आपकी क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए और जो पोस्ट ड्राइवर के लिए है उसमें आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होनी चाहिए और आप डोमिसाइल होने चाहिए न सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, बल्कि आप डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के ही रहने वाले होने चाहिए। जो भी बाकी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं उनके लिए ये पोस्ट्स नहीं है और आपके पास जिस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए और मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए, यानी 1 जनवरी 2006 के बाद आप पैदा नहीं हुए होने चाहिए और ओपन मेरिट में अगर आप हैं तो 1 जनवरी 1984 के बाद ही आप पैदा हुए होने चाहिए, उससे पहले भी नहीं। तो मैक्सिमम एज लिमिट आपकी जो है ओपन मेरिट में 40 साल है और बाकी जो भी रिजर्व्ड कैटेगरीज़ है उनमें अपर एज लिमिट या मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन दी गई है, यानी अगर आप 43 साल के भी होंगे तब भी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपकी 18 साल एज होनी चाहिए, यानी 1 जनवरी 2024 को आप 18 साल के होने चाहिए। अगर कुछ कैंडिडेट्स उसके बाद होते हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है और इनके लिए आप फॉर्म 27 जुलाई से भर सकते हैं और लास्ट डेट इनकी 17 अगस्त। आप फॉर्म्स इनके लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, anantnag.dcourts.gov.in, या आप इनके कोड से भी ये फॉर्म्स हासिल कर सकते हैं और उसके बाद आपको ये जो फॉर्म्स है ऑफलाइन ही सबमिट करने पड़ेंगे इनके कोड पे और फॉर्म के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होंगे, जैसे क्वालिफिकेशन मार्क्स सर्टिफिकेट, यानी अगर आप प्रोसेस सर्वर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 12th मार्कशीट देनी है, बाकी के लिए आपको 10th मार्कशीट देनी है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी 10th मार्कशीट ही चलेगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देनी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं और ड्राइविंग लाइसेंस आपको देनी पड़ेगी और मेडिकल सर्टिफिकेट भी अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप सारी पोस्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा पोस्ट्स के लिए आप अप्लाई करेंगे आपको हर पोस्ट के लिए 300 फ़ीस जमा करनी पड़ेगी और फीस आप जे बैंक से जमा करा सकते हैं इनके अकाउंट में। वो जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, यानी कैसे आप सेलेक्ट होंगे, तो आपके जो 10th के मार्क्स होंगे वो आपका 80% डिटरमाइन करेगा कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे और 20% आपका इंटरव्यू डिटरमाइन करेगा, यानी जो 10th की परसेंटेज है उसको प्रोरेटा बेसिस पे वहाँ पे 80 मार्क्स तक दिया जाएगा। अगर किसी के 500 में 500 है तो उसको 80 मार्क्स मिलेंगे, बाकी 20 मार्क्स आपके इंटरव्यू के बेसिस पे होंगे। प्रोसेस सर्वर के लिए जो सिलेक्शन मोड होगा, आपके 12th में जितनी परसेंटेज आई है उसके बेसिस पे 80% डिटरमाइन होगा और 20 मार्क्स आपके इंटरव्यू में होंगे, यानी 20% आपके इंटरव्यू के बेसिस पे आपको मिलेंगे और ड्राइवर के लिए भी 10th के मार्क्स के बेसिस पे 70 मार्क्स मिलेंगे आपको और 10 मार्क्स का आपका वाइवा होगा, यानी इंटरव्यू होगा और 20 मार्क्स का आपका होगा स्किल टेस्ट, यानी आपको ड्राइविंग टेस्ट कराया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो मुझे लगता है जितना एक कैंडिडेट को जानना ज़रूरी था इन पोस्ट के अप्लाई करने के लिए, उतना हमने बता दिया है और आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।